से मुन्नामय हो चुका है। यहाँ जो है किसी और का कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ मुन्ना जी ललटेन छाप, चुपचाप और ललटेन छाप चलेगा। और इतना जरूर हम जानते हैं कि मुन्ना जी के यहाँ अगर कोई भी लाचार व्यक्ति अगर पहुंच जाता है तो उनको यथासंभव मदद मिलता है। या किसी लड़की की शादी हो, यथासंभव उनको जो बुझाता है वो मदद करते हैं। 5,000 से हो, 50,000 से हो, 10,000 से हो। या कोई असहाय व्यक्ति, लाचार आदमी हो जो बड़ बीमारी से गुजरता हो, उनके लिए भी हॉस्पिटल में भी ये लोग सुविधा करवाते हैं। उससे अच्छा तो नहीं करते तो ठीक रहता। नहीं करते तो ठीक है। 4 साल नौकरी देके क्या करेंगे? 4 साल के बाद 4 साल के बाद लोग क्या करेंगे? मुन्ना शुक्ला लोकप्रिय भी है और क्षेत्र के नेता भी हैं। अच्छा, ऐसा कहा जाता है मुन्ना शुक्ला जी के बारे में कि जनप्रतिनिधि नहीं रहते हुए भी वो क्षेत्र में उनका जो है मतलब परिभ्रमण जो है होता रहता है। ये सही बात? हाँ, ये बात सही है। 5 किलो अनाज देकर लोग को तो निकम्मा बना दिए, बेरोजगार कर रहा है। निकम्मा कर दी। हाँ, निकम्मा कर दिया। कह रहे हैं कि विश्वगुरु बनाएंगे देश को। ये तो खैर उनके जिंदगी में नहीं होगा, हम लोग उतना बुझा रहा है। चुपचाप ललटेन छाप। जैसे बीना देवी पैसा उसा नहीं, उसका कोई नहीं चलेगा, उसका चर्चे नहीं है। यहाँ पे चर्चे नहीं, उसका नाम ही निशान नहीं रहता, उसको कोई चिन्ह में न करता। चर्चे फैक्ट्री उक्ट्री बैठाए हैं। फैक्ट्री, उसको बाबू का फैक्ट्री है कि जहाँ जगह तहाँ उन्हीं को चर्चा चलता है। मुन्ना शुक्ला जी ये काम किए, वो काम किए, लेकिन चर्चा चलता है उसका। बीना देवी तो कोई नाम ही निशान न जानता है। जो 5 किलो अनाज देते हैं इंसान को बेरोजगार आज बना दिए हैं। अच्छा, 5 किलो अनाज देके बेरोजगार बना। उसी पर लोग के डिफेंड कर दे रहे हैं। अच्छा कि उसी पे आदमी, गरीब आदमी कहाँ जाएगा 5 किलो के ऊपर निर्भर होके? बेरोजगार जैसा घूम रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीबी न्यूज बिहार। मैं हूं अभिमन्यु ठाकुर और अपने सहयोगी शिवम सिंह के साथ इस वक्त मौजूद हूं वैशाली लोकसभा क्षेत्र के गरौल प्रखंड अंतर्गत रामदासपुर गांव में। इस वक्त मेरे पीछे एक पोल्ट्री फार्म आपको दिखाई दे रहा है। संजय तिवारी जी का ये पोल्ट्री फार्म है और यहाँ पे तमाम ग्रामीण जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। मेरी मौजूदगी इस वक्त यहाँ पर इसलिए है कि कल छठे चरण का चुनाव जो है वो होना सुनिश्चित है। वैशाली लोकसभा की वर्तमान सांसद महोदया वीणा देवी विगत 2 पंचवर्षीय से यहाँ पे अपना कार्यभार संभाल रही हैं और तीसरी हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में उतरी हुई हैं। और ठीक उन्हें विरोध उनके प्रतिद्वंदी जो हैं विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला, जो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, लालगंज के पूर्व विधायक, वो उन्हें कितना चुनौती दे पा रहे हैं, हम इसी की समीक्षा करेंगे। तमाम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम उनसे जुड़ते हैं और एक एक करके तमाम लोगों से हम जानेंगे कि वैशाली लोकसभा क्या कह रहा है, वैशाली लोकसभा की राजनीतिक तासीर क्या कह रही है। क्या नाम हुआ सबसे पहले सर आपका? संजय तिवारी। संजय तिवारी जी, सबसे पहले आपका सीबी न्यूज बिहार में स्वागत। धन्यवाद। क्या है वैशाली का, क्या माहौल है? वैशाली के जहाँ तक सुनने में आया है, लोग सब एक तरफ से शुक्ला जी का वोट दे रहा है। अच्छा। और खैर हम लोग तो मैंने जुड़े ही हुए हैं शुरू से। मुद्दे क्या होंगे? मुद्दा बेरोजगारी है, बेरोजगारी से रोजगार की तरफ मैंने लोग का अथी है, रुझान है। जब भाई बहुत ज्यादा बेरोजगार है लोग, रोजगार की तरफ मैंने लोग का मैंने डिमांड है जो रोजगार होना चाहिए। तो मोदी जी तो अग्निवीर योजना वगैरह ये सब चीज तो दे रहे हैं। जो उससे अच्छा तो नहीं करते तो ठीक रहता है वो। वो नहीं करते तो ठीक रहता। 4 साल नौकरी देके क्या करेंगे वो? अच्छा। 4 साल के बाद 4 साल के बाद लोग क्या करेंगे? कह रहे हैं कि वो अन्न वगैरह जो है 5 केजी अनाज फ्री दे रहे हैं और देते रहेंगे। वो तो लोग को और परेशानी कर दिए खड़ा करके मैंने देकर। अच्छा। 5 किलो अनाज देकर लोग को तो निकम्मा बना दिए, बेरोजगार कर रहा है। निकम्मा कर दी। हाँ, निकम्मा कर दिया। कह रहे हैं कि विश्वगुरु बनाएंगे देश को। ये तो खैर उनके जिंदगी में नहीं होगा, हम लोग उतना बुझा रहा है। अच्छा। अब आगे देखिए। संजय तिवारी जी थे, क्या नाम हुआ सर आपका? नागमणि यादव, सुंदर गोला, 22 टोला के मालिक हुए हम। अच्छा अच्छा। अब मेरा काम है चुपचाप ललटेन छाप, जिंदाबाद।
ललटेन छाप जिंदाबाद। जिंदाबाद, दूसरा कोई नहीं चलेगा। एक बात ललटेन छाप, चुपचाप ललटेन छाप। वैसे बीना देवी पैसा उसा बांट। नहीं, उसका कोई नहीं चलेगा, उसका चर्चे नहीं है यहाँ पे सब। अच्छा, कोई यहाँ पे चर्चे नहीं, उसका नाम ही निशान नहीं जाता, कुछ उसको कोई चिन्हवे न करता है, काम उम न किए हैं। कुछ उसको कोई चिन्हवे न करता है। एक मतलब कहिया कहिया जमाना में आया गया, आज तक चिन्हवे न करता था। चुपचाप ललटेन छाप, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। अच्छा, काहे नहीं आते हैं भेंट करने? वो आएगा कैसे? वो तो लूट के चला गया, वो आएगा ना नो जिंदगी। लूट लिए? क्या लूटे? लूटे, वो तो पूरे देश के लूट लिए। अच्छा, वैशाली को लूट लिए? लूट लिए। वो आए हैं कहाँ? अभी तक सोनदो पंचायत में, गोरल प्रखंड में वो आए कहाँ? सीधे गाड़ी भेजते प्रचार में, लेकिन वो आए नहीं अभी तक। चर्चे फैक्ट्री उक्ट्री बैठाए हैं 2-3 गो। फैक्ट्री, उसको बाबू का फैक्ट्री है कि यहाँ एक बात चलता है सिर्फ, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, ललटेन छाप जिंदाबाद। दूसरे को कोई के नहीं चलेगा। यहाँ एक तरफा वोट ललटेन के जिंदाबाद। अच्छा, मुन्ना शुक्ला जी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मुन्ना शुक्ला जी तो नेता में बाहुबली है हैं। एक नंबर काम करते हैं, जो पूरे बिहार में जो काम किए हैं जिसका जोड़ा नहीं। अब मसीहा लालगंज वैशाली जिला का मसीहा है। उनको गरीबों का मसीहा कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है? वो जिस काम में जाइए, जहाँ जाइए तहाँ उन्हीं का नाम चर्चा चलता है। जहाँ जाइए तहाँ उन्हीं को चर्चा चलता है। मुन्ना शुक्ला जी ये काम किए, वो काम किए, लेकिन चर्चा चलता है उसका। बीना देवी तो कोई नाम ही निशान न जानता है कोई। अच्छा, बीना देवी का नाम निशान नहीं नाम निशान कोई जानवे न करता है। यहाँ के सांसद है महाराज। तो कहाँ सांसद है वो तो बेकार है। वो चूल्ही के भाड़ में जाओ ना अमरी। बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं। चूल्ही के भाड़ में जाओ, सीधे चुपचाप ललटेन छाप जिंदाबाद। क्या नाम बताया आपने? नागमणि राय, सोनदो गोला 22 टोला के मालिक। नागमणि राय जी थे, इन्हें आप सुन रहे थे। नागमणि राय जी ने बेबाक अंदाज में जो परिस्थिति, मौजूदा परिस्थिति इस क्षेत्र की रही है, उस परिस्थिति पे अपनी बात बेबाक अंदाज में रख रहे थे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम तो बबलू कुमार सिंह है। बबलू कुमार सिंह जी, सबसे पहले आपका सीबी न्यूज बिहार में स्वागत है। थैंक यू। क्या मुद्दे थे और किन मुद्दों पे काम नहीं हुआ? मुद्दा तो यहाँ बेरोजगारी है। जो 5 किलो अनाज देते हैं इंसान को बेरोजगार और बना दिए हैं। अच्छा, 5 किलो अनाज देके बेरोजगार बना दिए? उसी पर लोग के डिफेंड कर दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, कि उसी पे आदमी, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? 5 किलो के ऊपर निर्भर होके बेरोजगार जैसा घूम रहा है। रोजगार है कहाँ यहाँ पे? अच्छा, यही मुद्दा है। इसीलिए लोग इस बार बीना देवी थी, उनको इस बार रिजेक्ट लोग कर रहे हैं और मुन्ना शुक्ला जी को ला रहे हैं। तो बीना देवी जी एक्सपायर हो गई? एक्सपायर नहीं, तो उनको रिजेक्ट कर रहे हैं। हाँ, इस बार उनको माने लोग वोट नहीं दे रहे हैं। 5 साल के बाद आते हैं, चेहरा कहीं कहीं दिखा देते हैं। क्षेत्र में, गांव ग्राम में कहीं आना जाना उनका है नहीं। अच्छा, मुन्ना शुक्ला लोकप्रिय भी है और क्षेत्र के नेता भी है। अच्छा, ऐसा कहा जाता है मुन्ना शुक्ला जी के बारे में कि जनप्रतिनिधि नहीं रहते हुए भी वो क्षेत्र में उनका जो है मतलब परिभ्रमण जो है होता रहता है। हाँ, ये सही बात है? हाँ, ये बात सही है कि वो हमेशा एक्टिव रहते हैं पंचायत में, चाहे अपने बूथ के कार्यकर्ता से, चाहे और पब्लिक जितना भी है उनसे भी रूबरू, उनसे हमेशा मुलाकात। अभी भी चाहिएगा तो हम मुलाकात हो जाएंगे उनसे। है ये सब बात है। आई जो है अपना 5 साल के बाद चेहरा दिखाते हैं, आप बीच में आना जाना कहीं कुछ है नहीं। दिल्ली में जाके बैठ जाते हैं, पटना में बैठ कर रहती हैं और लोग यहाँ परेशान हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए होता नहीं। तो मंदिर वगैरह बन रहा है, राम मंदिर बन गया। राम मंदिर जो है सो तो उससे तो रोजगार खैर नहीं होगा, लेकिन वो अच्छा बात है हिंदू धर्म के लिए कि मंदिर बन चुका है। लेकिन रोजगार के स्तर पे धरती जमीन पे उतर के लोग के देखना ना पड़ेगा, लोग को कि लोग क्या कर रहा है, पब्लिक क्या है। अभी के डेट में हम लोग यहाँ पर ही है, एक मुर्गी फार्म है संजय बाबू का यहाँ, और उनसे इनको क्या रोजगार हो रहा है? इनका रोजी रोजगार पहले बहुत अच्छा था, अब और गड़बड़ा गए हैं। यहाँ पे जितने भी आदमी हैं सब समझिए कि बेरोजगारे हैं। संजय जी, आपका मुर्गी फार्म कब खोले आप? 2005 में। 2005 में। चल रहा है ठीक ठाक अभी? नहीं, कोरोना के बाद सत्यानाश हो गया। कोरोना के बाद सत्यानाश हो गया। इंसान को कमर तोड़ दिया है। जो बिजनेसमैन जो था उसका, छोटा मोटा बिजनेसमैन को कमर टूट गया, सब बर्बाद हो चुका है।
हम कोलकाता रहते हैं, हमारा वहाँ पे बिजनेस है, लेकिन कोरोना के बेरी जो ऐसा हालत हुआ, जो मार्केट में जो पैसा आपको जो फंस चुका, वो दोबारा रिकवर हम लोग नहीं कर पाए। हम तो खुद अपना बंद कर चुके हैं, तो जाएंगे मार्केट में पैसा लाने, तो वो देगा क्या? नहीं देगा। तो वो नहीं देगा तो हम लोग तो डूब गए। छोटा बिजनेस व्यापारी जो है तो डूब रहा है। हर चीज के स्तर में जा करके अभी देखिए लोग बहुत परेशान हैं। अब अग्निवीर जो है 4 साल के लिए बन चुका है, और 4 साल के बाद उनको क्या होगा? उनका बीवी बाल बच्चा वो जो मिलेगा 10 लाख रुपया, उससे क्या आदमी कर पाएगा? आज के डेट में 10 लाख रुपया कोई बड़ी बात है? महीने बात है। 10 लाख रुपया में क्या बिजनेस कीजिएगा? कहते हैं कि राष्ट्र को हम मजबूत कर रहे हैं, ये सब अच्छा बात है, राष्ट्रवाद तो मजबूत होना ही चाहिए। वो मोदी जी आए तब राष्ट्रवाद मजबूत हो, चाहे उससे पहले अपना अपना टर्म में सब प्रधानमंत्री राष्ट्रवाद को मजबूत ही किया है। ऐसा नहीं कि कोई भी प्रधानमंत्री आया है तो वो अपना नाम को गिरा ही दिया है, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। 47 से लेके आज तक सिलसिला चल रही है ना? तो सब अपना अपना टर्म में सब अपना अपना मजबूती पेश करता है। आप भी है, हम भी है, अपना अपना फैमिली के लिए, अपना अपना घर के लिए, चाहे समाज के लिए अगर है तो अपना अपना मजबूती पेश किया जाता है। समाज में अगर कोई गड़बड़ है तो समाज के आदमी ने सुधारेगा, कि वहाँ तो कोई आदमी दूसरे आदमी आएगा नहीं। तो यही सब बात लेकर के इस बार लोग के परेशानी है। क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम बबलू कुमार सिंह। बबलू कुमार सिंह जी थे। और जाहिर तौर पर बात सही है कि कोरोना काल के बाद जो बिजनेसमैन थे, जो कहीं अन्यत्र भी बिहार से बाहर भी अपना बिजनेस संभाल रहे थे, उन तमाम लोगों का जो हर्ष है वो बहुत ही खराब हो गया है, माली हालत हो गई है। और संजय जी का कहना जो था वो आप सुन रहे थे। एक और शख्स है यहाँ पर, हम उनसे रूबरू होंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, सबसे पहले स्वागत है सीबी न्यूज़ बिहार में। ठीक है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जब मुन्ना शुक्ला जी का नाम लिया गया महागठबंधन के तौर पर, जब चेहरे के रूप में जब वो आए, तो भाजपा के आईटी सेल, बिहार आईटी सेल मतलब आईडी से उन्हें अपराधी और बहुत भला बुरा कहा गया। किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? देखिए, मुन्ना शुक्ला जी न अपराधी है और न दबंग है। वह आदमी जो है हर किसी को मदद करने वाला व्यक्ति है। देखा गया है, वो तो हमारे यहाँ से चुनाव एक बार और लड़े थे, उनकी पत्नी अन्नू शुक्ला जी। उस समय निर्दलीय लड़े थे, उनका गुड्डी छाप था। उस समय जो है हम उनको मदद किए थे, लेकिन नहीं जीत पाए। लेकिन कमजोर भी वोट नहीं लाए। वह पार्टी में नहीं रहते हुए भी लगभग 2.5 लाख से एभव जो है सो उन्होंने वोट लाया यहाँ पर। और इस बार यहाँ आए हैं, पार्टी के थ्रू आए हैं। और यहाँ जो है से मुन्ना मय हो चुका है। यहाँ जो है किसी और का कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ मुन्ना जी ललटेन छाप, चुपचाप और ललटेन छाप चलेगा। ललटेन छाप। और इतना जरूर हम जानते हैं कि मुन्ना जी के यहाँ अगर कोई भी लाचार व्यक्ति अगर पहुंच जाता है तो उनको यथासंभव मदद मिलता है। या किसी लड़की की शादी हो, यथासंभव उनको जो बुझाता है वो मदद करते हैं। 5,000 से हो, 50,000 से हो, 10,000 से हो। या कोई असहाय व्यक्ति, लाचार आदमी हो जो बड़ बीमारी से गुजरता हो, उनके लिए भी हॉस्पिटल में भी ये लोग सुविधा करवाते हैं। इसलिए मुन्ना जी हर चीज में जो है से आगे हैं मदद के रूप में। मैं तो यही जानता हूँ। आगे बताइए। क्षेत्र में जो है पूरा वैशाली क्षेत्र का क्या परिस्थिति है? वैशाली क्षेत्र का प्रगति जो है, वैशाली क्षेत्र का प्रगति कुछ नहीं है। हमारे जो अभी वर्तमान में जो नेता जो थे, 2 पंचवर्षीय रहे हैं, 10 साल बिताया। हाँ, 10 साल इन्होंने बिताया है। 10 साल के अंदर में इन्होंने अपना चेहरा वोट लेने के बाद कभी दिखाया ही नहीं। हम तो उनको देखे ही नहीं, पहचाने ही नहीं, भी पहचानता भी नहीं है। आज तक जो है उन्होंने यहाँ आया ही नहीं, सिर्फ वोट लिए और चले गए। उनका धरातल पर कोई काम है नहीं, कोई काम नहीं है। अभी जो है वह
पैसा बांटने का काम कर रहे हैं। मतलब पैसा बटा रहा है। पैसा बांट करके वो वोट इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं, लेकिन मैं दावा करता हूं उनका पैसा भी काम नहीं आएगा। यहाँ पैसा बांट रहे हैं, वह पैसा भी काम नहीं आएगा। बुद्धिजीवी व्यक्ति जो हैं वो पैसा नहीं ले रहे हैं। और रह गई 5 किलो राशन की बात, रह गई 5 किलो राशन दे करके भाजपा वाले जो है लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा व्यक्ति है, होशियार है, होशबंद है, जो अपना कुछ करना जानता है, वह आदमी जो है राशन पर नहीं ताकता है। मोदी जी भी सार्वजनिक मंच से आह्वान करते हैं कि आप एक बार फिर से बनाइए, अगले 5 साल 10 साल तक हम देते रहेंगे 5 किलो अनाज। बस वही फूट डालो, शासन करो, उनका यही नीति है। वो राशन डालेंगे और गरीब तबका का लोग जो है कि अंग्रेजों की नीति अपना रहे हैं क्या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वो अंग्रेजों का नीति अपना रहे हैं। हो सकता है कि इनको अगर इस बार बना दिया जाए तो अगली बार से कहीं चुनाव ही नहीं हो। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए उन पर हमको विपक्ष को खत्म करने की करना चाहते हैं। उन पर हमको कोई भरोसा नहीं है। अभी तक इन्होंने जो भी काम किया है वह सब जो है जनता के अहित में है, हित में नहीं है। अभी दिल्ली में जो हुआ है, अभी किसान के लिए जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में कितने लोगों मारे गए, उस पर कोई ध्यान नहीं दिए उन्होंने। और कितना आदमी जो है नोटबंदी के समय में लाइन लग करके अपना आत्महत्या हो गया, खड़े खड़े मर गया, कोई आदमी हॉस्पिटल में मर गया, किसी का शादी नहीं हुआ। इस तरह का जो है बहुत सारा जो है भाजपा वालों ने काम किया है, जिस तरह से लोगों का जो है से अहित हुआ है। और बार बार यह टारगेट करते हैं कि हम गारंटी दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उनका कोई गारंटी युक्त चीज नहीं है। जो भी गारंटी युक्त चीज है वह सब जानलेवा है जनता के लिए। 15 लाख वगैरह जो बोले थे वो तो मिल नहीं पाया है अभी। वो कुछ नहीं देंगे। वो तो उनको पॉलिटिक्स था कि हम 15 लाख रुपया कह करके जनता को लुभा करके हम अपने पक्ष में वोट खींच ले, और उसके बाद जो है से जनता अपना माला लेकर। अमित शाह ने न्यूज़ 18 में भी बोला था कि वो जुमला था। हाँ, जुमला था। जब वही बोल दिए तब तो हमको जनता को समझना चाहिए बात। हाँ, जनता को बिल्कुल समझना चाहिए। जनता समझ नहीं रही है। और संसद भवन में भी मोदी जी खुद बोले हैं कि हम नौकरी में आरक्षण को कतई स्वीकार नहीं करेंगे। ओबीसी, एससी, एसटी सब का आरक्षण जो है हम समाप्त चाहते हैं। ये आरक्षण युक्त जो भी नौकरी में आता है वह जो है लेपापोती करता है। इसलिए वो आरक्षण भी नहीं चाह रहे हैं, आरक्षण को भी वो खत्म करना चाहते हैं। इसलिए कैसे उनको वोट दिया जाएगा? इसलिए हम लोग उनको बिल्कुल नहीं चाहते। तो ये थी वैशाली स्थित गरौल प्रखंड के रामदासपुर गांव की जनता। अपने वर्तमान सांसद के कार्यशैली से बेहद क्षुब्ध नजर आ रही थी। 10 साल के कार्यकाल में सांसद महोदया वीणा देवी ने इस क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं किया, जिसको लेकर तमाम जितने भी यहाँ पे वक्ता थे उन्होंने अपनी अपनी राय रखी। और वर्तमान में इनको चुनौती पेश कर रहे विजय शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला जी के लिए इन्होंने अपना पूरा सम्मान, स्नेह शुक्ला जी के लिए जताया है। अब तक के लिए बस इतना ही। अपने सहयोगी शिवम सिंह के साथ अभिमन्यु ठाकुर, सीबी न्यूज़ बिहार, रामदासपुर, वैशाली लोकसभा।